राजस्थान में नवंबर में होंगे सभी नगर निकाय चुनाव। यूडीएच मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद। जयपुर राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक प्रदेश एक चुनाव नीति के तहत नवंबर 2025 में चुनाव कराने की योजना बनाई है। इसको लेकर नगर पालिकाओं के परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि नगर पालिकाओं की सीमा वृद्धि का कार्य पूरा हो चुका है और वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सितंबर तक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। विपक्ष कर रहा है बेवजह राजनीति। यूडीएच मंत्री ने विपक्ष द्वारा परिसीमन पर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया कानूनी है और जनता के हित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बेवजह विवाद खड़ा कर राजनीति कर रही है। कोर्ट का निर्णय होगा मान्य। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि कोई मामला न्यायालय में जाता है तो राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करेगी। जनता के हितों की सुरक्षा प्राथमिकता। खर्रा ने विपक्ष की वार्डों की संख्या घटाने पर जताई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का दायित्व जनता के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा कि गलत आर्थिक नीतियों से एक समृद्ध राष्ट्र भी दिवालिया हो सकता है। राजस्थान सरकार जनता के टैक्स से मिलने वाली राशि का सदुपयोग कर रही है और यदि इससे किसी राजनीतिक दल को समस्या हो रही है तो इसका कोई समाधान नहीं है। नगर पालिकाओं के सीमा वृद्धि का काम हो चुका है। प्रकाशन वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन हो चुका है। आपत्ति की अवधि चल रही है। जितनी आपत्तियां आएंगी उनका निश्चित रूप से सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद जिला प्रशासन अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उनको परीक्षण करके अंतिम रूप देगी और उसके बाद मतदाता सूची बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि सितंबर तक मतदाता सूची बनने का काम जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। और सामान्यतः यही हमारा सोच है कि नवंबर के अंदर एक प्रदेश एक चुनाव के अंतर्गत प्रदेश के समस्त नगर निकायों का नवंबर 2025 में चुनाव होगा। लेकिन अनावश्यक राजनीति अगर प्रतिपक्ष कर रहा है तो इसका तो मेरे सामने ऐसा कोई कारण नहीं है। नेता प्रतिपक्ष इस मामले को पहले उठा चुके हैं। अब उसी होड़ में दूसरे नेता इस मुद्दे को लेकर